1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त हिंदुस्तान कई रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उस वक्त जो एक शख्स इस चुनौती से टकराया और जिसने रियासतों में बटे देश को हिंदुस्तान बनाया, वो शख्स कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज कृतज्ञ देश ने एक बार फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि आज सरदार पटेल की जयंती है। आज का दिन देश ने एकता दिवस के रूप में मनाया और इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की भी शुरुआत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर जहां एक ओर सरदार पटेल के योगदान को याद किया, वहीं लोगों को भी भारतीयता और एकता की याद दिलाई। दिल्ली के इंडिया गेट के सामने स्थित ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने का श्रेय सरदार पटेल को दिया और कहा कि हम जिस अखंड भारत को एक ध्वज के नीचे देख रहे हैं, उसके पीछे सरदार पटेल का ही योगदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हिमालय से लेकर के सागर तक जो एक हिंदुस्तान देख रहे हैं, एक तिरंगे झंडे के नीचे हिंदुस्तान देख रहे हैं, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने गांधी के साथ साया बनकर आजादी के आंदोलन में उनके हर विचार को जन आंदोलन में बदल दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल और देश की एकता के लिए उनके मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के योगदान को पूरा सम्मान नहीं दिया गया और इसके लिए लोगों को जवाब देना होगा। सरदार साहब की विदाई के इतने वर्षों के बाद आज दिल्ली में सरदार साहब को इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। काश ये काम 40, 50, 60 साल पहले हो जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया गया। न करने वालों का जवाब इतिहास मांगेगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। दोनों ने देश को एकजुट बनाने में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। जिस राज्य के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गुजरात के, वहीं से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी गुजरात राज्य से आते हैं और उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट भारत बनाने का काम किया था। आज उसी एकजुट भारत को एक विकसित भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। Crores of countrymen, not only all of us here, including myself, we believe that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, India would have been a different country today. That is the feeling of the millions of the people across the country. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। पीएम मोदी ने सरदार पटेल पर एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे प्रगति मैदान, जहां उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरदार पटेल को याद किया। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के जीवन पर बनी एक डिजिटल फिल्म भी जारी की। सरदार पटेल के जीवन पर एक प्रदर्शनी का भी पीएम ने निरीक्षण किया। इसमें सरदार पटेल के जीवन के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रदर्शनी में ये दिखाया गया है कि कैसे सरदार पटेल ने देश की तमाम रियासतों को एक करके देश को एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल से जुड़े एक वेब पोर्टल की भी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की भी शुरुआत की। साथ ही कुछ राज्यों के बीच संस्कृतियों के आदान प्रदान को लेकर सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत देश के लिए कितना जरूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत
एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है, विशेष रूप से परिवर्तित करना है। आज सरदार साहब की जन्म जयंती पर इस महाअभियान का भी आरंभ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जोड़ने के लिए है, और जोड़ने के लिए कोई नया एकता का इंजेक्शन नहीं देना है, बाहर से कोई इंटरवेंट नहीं करना है। राख लगी है, सिर्फ उसको निकाल करके उस ज्वाला को प्रज्वलित करना है। पीएम मोदी ने इस मौके पर सरदार पटेल के योगदान को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने 1930 में ही महिला आरक्षण बिल पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का आंदोलन नेताओं का ही नहीं बल्कि आम आदमी का आंदोलन था। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार आजादी के आंदोलन में आदिवासियों के योगदान के लिए म्यूजियम भी बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका सपना है कि देश मजबूत, ताकतवर और बलवान बने, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि देश में एकता होनी चाहिए। दिल्ली से सिद्धांत सिब्बल और अरुण शर्मा के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।